वेलकम बैक गाइस। एक लंबे टाइम के बाद मैंने फिर से वीडियो बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि अभी मार्केट ऐसी कंडीशन पे इधर से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ सकता है। वो मैंने पहले वार्न कर दिया था, एक मोमेंटम आना तय है, पर वो किस साइड में आएगा वो नहीं पता था अभी तक। बट आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी ये कंफर्मेशन हो गया कि मूव आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि आज का जो आप देख रहे हो ना, जो मूवमेंट, वो प्योर, जो मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, स्ट्रेंथ में था, उसको एकदम रिजेक्ट करके नीचे की अ, और लेवल को रिट्रेस करने आ रहा है, या 50 ईएमए को तोड़ देगा, 200 ईएमए पे सपोर्ट लेगा, वो अभी देखना पड़ेगा। उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, पर एक मोमेंट ड्यू था, वो अभी आ रहा है। तो मैंने किस बेसिस पे बोला था, वो बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि मैंने किस बेसिस पे ये बोला था कि मोमेंटम आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये जो इसे काइंड ऑफ, जिसे नहीं पता वो सब इसे फियर इंडेक्स कहते हैं, पर ये क्या है पता है, जो प्रीमियम होता है ना, जो क्या बोलते हैं अपन, ऑप्शन का, पुट का, फ्यूचर, कॉल पुट का जो प्रीमियम होता है ना, जिस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसको इंडिकेट करता है कि कितने प्रीमियम पे कोई भी पुट का ट्रेड कर रहा है या फिर कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। तो वो उसके ऊपर से डिपेंड होता है। मतलब जब ऐसा ये टाइम आता है ना, जब वो 11th की मतलब 12th के नीचे ट्रेड करना शुरू होता है और कंफर्टेबली ट्रेड करना शुरू होता है, उसके बाद ये हमेशा देखा गया है कि एक बहुत बढ़िया मूव आता है कोई भी तरफ, किसी भी तरफ, और उससे जो जिस जिसने ऑप्शन बाय किए होता है ना, उसको प्रॉफिट होता है। समझ रहे हो? अब अभी अगर इधर किसी ने नेकेड ऑप्शन सेलिंग की होगी ना, तो उसको बहुत दिक्कत होगी। ये इन शॉर्ट, जब अगर इंडियन वीक 12 के नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए, इतना समझ लो कि बहुत अच्छा मूव आने वाला है, क्योंकि प्रीमियम्स जो मार्केट में कॉल पुट के ऑप्शन के जो प्रीमियम है, वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से एक मोमेंटम ड्यू था, जो मैंने वार्न कर दिया था। अभी भी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि अभी भी ये लेवल को सस्टेन करके नीचे रुका हुआ है। आप देखोगे कि इस लेवल के नीचे कभी रुका ही नहीं है, तुरंत रिकवरी आ जाती है। तो अगर ये इधर से जितना नीचे जाएगा, उतना बड़ा मूव आने की एक्सपेक्टेशन होगी, और अगर आप ग्राफ कंपेयर करके देखोगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी अपन बात करते मेरी होल्डिंग्स की, पर्सनली मैं क्या-क्या होल्ड कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक है, मैंने अभी थोड़ा ट्विस्ट किया, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, तो मैं होल्ड ज़्यादा टाइम के लिए कर रहा हूँ। तो अभी आप देखोगे, मैंने इधर इस ब्रेकआउट पॉइंट पे बाय किया था, अभी स्टॉक करीब कुछ 7-8% ऊपर है। तो अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ। आज बहुत ही अच्छा एक्शन आया था इसमें। एलन बेरीज में मैंने इधर बाय किया है। अभी ये जो सारे स्टॉक है ना, वो मेरे कॉस्ट से नीचे भी नहीं जाने दूंगा। मेरे को ओवरऑल अगर लॉस भी होगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट का लॉस होगा। तो अब एक और पॉइंट बन रहा है, पर मार्केट को देखते हुए मेरे को नहीं लग रहा कि मैं इस पे बाय करूंगा, क्योंकि अभी मेरा कोई भी मूड नहीं है नई पोजीशन बनाने का। पर अगर ये पोजीशन वर्क करती है, मेरे फॉर एग्जांपल मंडे को मार्केट खुलते ही बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट अपवर्ड की ओर दिखाना शुरू कर देता है, तो एक अच्छा मूव आ सकता है। अगर मेरे को मार्केट में स्ट्रेंथ दिखेगी, ठीक है, पहले 15 मिनट में मार्केट में स्ट्रेंथ दिखेगी और फिर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, और अगर चलो सोचो, मैंने 15 मिनट के पहले ही मैंने स्टॉक को बाय कर लिया, पर जो मेरी सेकंड पोजीशन होगी ना, उसका स्टॉप लॉस एकदम टाइट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, तुरंत भागना चाहिए। अगर तुरंत रिवर्स हो गया, तो मैं उसको वेट नहीं करूंगा, 1% लॉस का, 1% भी लॉस नहीं होने दूंगा, उसको तुरंत सेल कर दूंगा। ये मेरा माइंडसेट रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अभी बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया। बहुत ही क्या बोलते हैं, स्लो मूविंग स्टॉक है। ये मैंने पर्सनली रिकमेंड किया था, मेरे को याद नहीं है, शायद से दिया था, एम लिस्ट में था, बट ये स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अच्छा सस्टेन कर रहा है, तो शायद से एक इसमें अच्छा मूव आ सकता है। स्लो मूविंग स्टॉक है। अ, तो इसमें भी मेरा अभी कॉस्ट टू कॉस्ट में अगर आता है, क्योंकि मार्केट खराब है, अगर मार्केट सही से वर्क कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा रूम दे सकता था। अपना जो एसएल है, वो 4% का या 5% का रख सकता था। पर एक बार अभी क्या, मार्केट ऐसा है कि एक बार अपने ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर चला गया, अपने ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर निकल गया, और फिर वो अगर रिटेस्ट करता है वो पॉइंट को, तो अभी सेल करने का टाइम है, क्योंकि मार्केट खराब है। समझो, मार्केट अगर अच्छा होता, होल्ड कर सकते हैं। फिर अपन जेपी पावर की बात तो क्या ही करें, मतलब आज गलती हो गई, वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बाइंग कैसे की, क्यों नहीं की, वो उस बात की बात है। तो देखो क्या हुआ आज, वो उसमें गलती मेरी थी। देखो, आज इधर एक एंट्री बनती थी, इधर इधर ये जो इधर स्टॉक है ना, बहुत स्ट्रेंथ में था, ठीक है, पहले। तो इधर एक एंट्री बनती थी। अभी क्या हुआ कि ये जो है ना, 24 रुपीज पॉइंट में स्टॉक, मतलब प्राइस बहुत कम है, तो उस वजह से मेरे को लिखने में गड़बड़ हो गई। मतलब मैंने एक साथ 2-3 लोगों से और बात कर रहा था, और
तुरंत जैसे हिट हुआ तो मैंने तुरंत डाल दिया। एक्टिव नहीं था पर मैंने तुरंत मोटा-मोटी बोल दिया था। एसएल मैंने बहुत ही बड़ा रख लिया था 22 का, तो पर मोटा-मोटी मैंने बता दिया था कि एसएल लग गया है, तो अगर किसी ने ट्रेड किया होता और मेरी वजह से 2-3 लोगों का नुकसान भी हुआ है, ये मेरी गलती थी। पर अगर मैं ट्रेड देता और अगर उसको आप फॉलो नहीं करते वो तो वो आपकी गलती है। आज मेरी गलती थी, अगर किसी ने स्टॉप लॉस बड़ा रख लिया हो तो उसको लॉस हुआ होगा। किसी ने तो यहाँ इधर कहीं बाय कर दिया। अब एक बार अगर अपना मैंने बोल दिया एसएल गया फिर वो खत्म, मैं उसको अगर इस लेवल के आसपास वापस आएगा तो अगर ट्रेड बनता है तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ कि ट्रेड बनेगा। अभी अ, एक और चीज बतानी है मेरे को आपको। मैंने आज स्कैन नहीं किया, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वो ग्रुप में डाला था कि कौन से स्टॉक मतलब क्या मैं स्टॉक्स के लेवल दूं कि ना दूं ऐसा करके। तो सबने बोला था कि मेजॉरिटी लोगों ने बोला था कि नहीं नहीं लेवल्स दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ कि लेवल्स का क्या है। अब मैंने कल एक मीटिंग अरेंज की सैटरडे को, तो कितने लोग आते, कितने लोग सही में मतलब उनको सीखना है या फिर सही में ट्रेड करना है वो मेरे को कल जानने को मिलेगा। तो उस हिसाब से मैं तय करूंगा कि मेरे को ग्रुप में लेवल्स डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। बाकी अभी तक मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं लेवल्स कभी नहीं डालने वाला हूँ। इधर सीखने का है आपको, समझो। मैं स्टॉक्स रिसर्च करके लाके दे रहा हूँ, इतने परफेक्ट स्टॉक दे रहा हूँ। आज फॉर एग्जांपल इधर ये स्टॉक अपने रडार में था, सॉरी इधर ये स्टॉक अपने रडार में था, इधर रिवर्स हो गया, ब्रेकआउट नहीं दिया है, समझो आप इस चीज को, तो बाइंग बनती नहीं है। फिर वापस एक दिन आया, फिर वापस हमारे रडार में आ गया, इसको ब्रेकआउट दिया, क्या ही मस्त प्यारा एक्शन आया। मैंने पर्सनली बाय नहीं किया है, पर अगर किसी ने पोजीशन पहले ऑलरेडी नहीं बनाई हुई है और कोई बाय करता है, तो आज एक दो ही स्टॉक थे, उसमें से अपना एक स्टॉक था जो ऐसा ऐसा भाग गया है। तो मैं इतना रिसर्च करके आता हूँ, तो फिर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एंट्री पॉइंट किधर है और एग्जिट किधर है। मैंने बोला हुआ है कि एसएल 7% से बड़ा रखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी स्टॉक हो उसको 7% से एसएल बड़ा रखना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपन वारे की बात करते हैं, बहुत टाइम के बाद एक याद आ गया, वारे के ऊपर डिस्कशन करना है। देखो, मैंने इस स्टॉक को इधर पर्सनली बाय किया था, गैप डाउन हो गया, उसको सेल कर दिया 8% लॉस में। मेरे को जो फर्स्ट प्राइस मिली, फर्स्ट प्राइस मैंने फर्स्ट प्राइस पे सेल किया, मतलब आधी क्वांटिटी तो मैंने इधर ही रिड्यूस कर दी थी। और उसके बाद जो ये फॉल आया उसमें मैंने बुक 11% के आसपास किया था, पर जब अगर मैं राउंड फिगर में लाता हूँ तो वो 8% होगा, तो मेरी टोटल कॉस्ट पे 8% का नुकसान हुआ था। अभी समझो मैंने इसको सेल कर दिया इधर, इसके बाद इधर वापस एंट्री बनाई, वापस कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर दिया। अब समझो मेरा अगर मैं सेल ना करता इसको, नो डाउट इसमें अच्छा एक्शन आया, किसी ने एवरेज बेवरेज किया होगा तो उसको प्रॉफिट हो गया होगा, आप समझो। बट क्या ये वर्थ इट था होल्ड करना इतने टाइम के लिए? नहीं था, क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग स्टॉक पकड़े हैं ना। फॉर एग्जाम्पल पोस्टर में मैंने खुद इंट्राडे में बाय किया था आपके साथ साथ, क्योंकि मैंने पर्सनली स्टॉक मिस किया था इसको, क्योंकि मेरे मतलब उस दिन मेरे को लग रहा था मार्केट ठीक नहीं है तो शायद, पर मैंने दिया था ताकि कोई और अगर उस पे फोकस कर रहा है तो मतलब ऑलरेडी जिसके पास पोजीशन नहीं है, मेरी पोजीशन थी पर वर्क नहीं कर रही थी इसलिए मैंने बाय नहीं किया। अगर मेरी पोजीशन वर्क करती तो ये भी बाय करता। तो ऑलरेडी अगर किसी की पोजीशन वर्क कर रही है तो वो ये बाय कर सकता था और किया भी है, बहुत सारे लोगों ने बाय किया है, मेरे को मैसेज भी आए। और इंट्राडे में तो खासकर मेरे को 3-4 लोगों ने बोला कि मतलब मैं जब ऐसे मैसेज मैसेज डालता हूँ ना क्लियर के इधर बाय कर, तो लोग बाय कर लेते हैं। पर जब मैं स्विंग ट्रेडिंग में डालता हूँ ना तो कोई बाय नहीं करते। असली पैसा उधर ही बनेगा, समझो। अभी ये इतना बहुत ही प्यारा सेटअप था इधर, ठीक है, ये बहुत प्यारा सेटअप था। अब अगर देखोगे ना तो इधर मैंने बाय करने को बोला था, इधर कहीं पर, और डायरेक्ट ऊपर चला गया, तो 7% का प्रॉफिट हुआ है। और एसएल हमेशा मैंने बोला है, बार बार बोलता हूँ, अगर इंट्राडे का ट्रेड देता हूँ, मैं बोलूं या ना बोलूं, 1% एसएल रख के उसको सेल कर देने का, अगर 1% एसएल हिट होता है ना, तो क्योंकि इंट्राडे में अपने को चाहिए नहीं कि स्टॉक एक बार अपने लेवल से ब्रेक करे, अपने हमने बाय किया तो स्टॉक नीचे आना ही नहीं चाहिए, फिर वो उधर से ऊपर ही जाना चाहिए। तो अगर मैं ना भी बोलूं, अगर मैंने एसएल की प्राइस दी भी नहीं है, तो आपको समझ जाने का कि इसमें 1% स्टॉप लॉस है और निकलो इधर से। अभी अपन बात करते हैं जो अपना डिस्कशन बाकी था वो, कि कल अगर लोग आते और मैं उनसे बात करता हूँ और मेरे को कन्विंसिंग लगता है, ज्यादा लोग आएंगे, जितने लोगों ने वोट किया था वो सारे आने चाहिए। 2-3 लोगों ने ना बोला था और उसमें से दो दो मतलब एक वोट मेरा था और एक दोस्त से करवाया था कि नाम नाम कर, ये तो खराब हो रहा है, और एक बंदे ने किया था। तो अगर इतने सारे लोग ज्वाइन होते तो ही मैं मतलब आगे कुछ सोचूंगा कि
लेवल्स दूँ, मैं नहीं देने वाला हूँ, मेरे को मोस्ट प्रोबेबली मैं लेवल्स नहीं देने वाला हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं इंट्राडे ट्रेड हर रोज़ तुम लोगों को दे दूँगा, अगर छोटा-मोटा पैसा उससे मतलब ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में लेवल नहीं मिलने वाले, सीखो आप मेरे से सीखोगे, मेरे से पूछोगे कि किस बेसिस पे बाय क करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, मैं बता दूँगा। अगर आपको लेवल देखना ही है तो मैंने एक्स पे अकाउंट बना के रखा है, उधर मैं लेवल ड्रॉ करके देता हूँ। पर वो इधर शेयर इसीलिए नहीं किया क्योंकि सीखना है अपने को, ये मैं इधर स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ, इतनी चीज़ समझ लो। तो ये मतलब आपके लिए अगर आप सीखोगे तो स्टॉक तो मैं देता रहूँगा, पर कब बाय करने, कब सेल करने वो आप सीखोगे तो बेटर रहेगा। अपन उस बात को छोड़ते हैं, अभी वो कल अभी डिसाइड हो जाएगा क्या करना है। अभी अपन बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की, तो ये भी लीक हुआ है आज, काइंड ऑफ उतनी वॉलेटिलिटी नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो मैंने इधर अलर्ट लगा के रखा है कि अगर ये इस लेवल से नीचे निकलता है, अगर मार्केट यानी स्मॉल कैप 250 ये लेवल से नीचे निकलता है, तो मैं जो स्टॉक मेरे होल्ड किए हुए उसमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखूंगा। अ, बहुत कम पोजीशन से सारे स्टॉक में, क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं होता तो धीरे धीरे बहुत कम पोजीशन से ट्रेड किया जाता है। ये अपन लकी है जो इतने खराब मार्केट में भी अच्छे अच्छे स्टॉक मिल गए, ये लक होता है, इसमें मेरी कोई रिसर्च नहीं है। जब बुल मार्केट होता है सारे स्टॉक चलते हैं, जब ऐसा मार्केट होता है तब कुछ लोगों के स्टॉक ही चलते हैं। तो ये प्योर लक था, उस बेसिस पे अपना चल रहा है और एसएल इतने हिट नहीं हो रहे। अगर कंपेयर करोगे आपने तो जिस दिन पोस्टरम चला था उस दिन ओसवाल भी चला था। एसएल की बात कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल जिसने ओसवाल बाय किया था उसको उसका एसएल हिट हुआ है इधर, समझो। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक चले ही है, पर जो चले वो बहुत अच्छे चल गए, इसलिए अपने को वरीज नहीं आती कि नहीं नहीं ये मैं बताता हूँ कि मेरे को लॉस, मैं अभी ऐसा डिसाइड किया है कि मैं लॉस ही बताऊंगा ग्रुप में सीखने के लिए। मैं प्रॉफिट नहीं बताऊंगा, प्रॉफिट बताऊंगा उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आज प्रॉफिट बता दिया, कल 6 स्टॉक ले लिए, मतलब 6 स्टॉक एम लिस्ट वाले डाल दिए, तो कुल मतलब एक आध दो बंदे ने तो सारे 6 के 6 स्टॉक ले लिए थे, ब्रेकआउट एक में भी नहीं होता, उस मार्केट इतना खराब था, ब्रेकआउट एक में भी नहीं हुआ था, फिर भी 6 के 6 स्टॉक ले लिए। तो वो चीज नहीं करनी, इसलिए मैं हर बार अभी ऐसे मतलब जो मेरे जिसमें मैंने लॉस किया है, जिसको जिसमें मेरे को सीखने को मिला है, वही स्टॉक शेयर करूंगा। प्रॉफिट हुआ है वो सारे स्टॉक शेयर नहीं करूंगा, वो वीडियो में ही बताऊंगा कि इस तरीके से मैंने पोजीशन बनाई है, इधर 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 इस तरीके से ग्रुप में नहीं डालूंगा। वो काइंड ऑफ नेगेटिव सिनेरियो होता है कि फिर लालच आती है लोगों को कि नहीं नहीं पैसा बनेगा, अपन भी डाल दो पैसा, ऐसा नहीं, पर सिस्टम होती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर लेते हैं, इस दिन जिसने बाय किया, ठीक है, मैं पर्सनली इसकी बात नहीं की क्योंकि मेरे रडार में आज ही आया है, जब ये इधर से लीक हो रहा था तब, तो ये अच्छा मूव आया था, तो मैंने इसमें वो क्या बोलते हैं उसको शेयर भी नहीं किया कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मेरे को कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। जो पोस्टर में वॉल्यूम थे और इसमें वॉल्यूम है वो बहुत, पोस्टर में बहुत ही ज्यादा था, इसमें कम है। तो ये मेरे को नहीं लग रहा था कन्विंसिंग, मेरे को लग रहा था ये लीक करेगा, पर एक अच्छी बात ये हुई है कि अगर ये ऊपर आके फिर वापस रुकता है इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये इधर एक और दिन नीचे चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इधर आके फिर ऊपर ऊपर आता है, मेरे को यहाँ पर कहीं बाय करना है, पर एक एक क्या बोलते हैं, एक ही शर्त पे बाय करना है, अगर मेरे को जैसा सेटअप चाहिए वैसा बनना चाहिए, अगर नहीं बनता है तो फिर भागने दो, उसको जाने दो। अ, उसको फिर जाने देने का। फॉर एग्जांपल मैंने उसी तरीके से मैंने इसको भी छोड़ा था, कौन सा स्टॉक था मेरे को याद नहीं आ रहा है, पोस्टरम के साथ आया था, होटल लीला लीला। ये स्टॉक मेरे को बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा था इस दिन, समझो। इस दिन मेरे रडार में आया था ये स्टॉक, एकदम मतलब हाई प्रायोरिटी में था। बट काइंड ऑफ इसका जो ये जो बेस बना है ना इधर, वो इतना प्यारा बेस बना नहीं है, तो मैंने फिर उसको लीव किया, और काइंड ऑफ रिग्रेट नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टॉक 7% ही मूव हुआ है 7 दिन में। अगर बहुत पोस्टर जैसा मूव कर देता तो मिस कर, मतलब ऐसा होता कि अरे मैंने इसको मिस कर दिया, पर वो पार्ट ऑफ गेम है, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिस करने पड़ेंगे, सारे तो कोई भी नहीं, मतलब सारे स्टॉक में थोड़ी पैसा लगा सकते हो। तो अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्यूपिड को आज प्रमोट नहीं कर रहा था, आखिरी में आके बता दिया क्यूपिड में प्रॉफिट बनाए, क्योंकि अगर मैं 10,000 लोगों को दिखाता तो शायद 3-4 लोग ही बाय करते, क्योंकि आज मार्केट खराब था, जो समझता है वो कि मार्केट खराब है तो स्टॉक बाय नहीं किया जा सकता। पर अगर किसी ने किया है, वेल एंड गुड। अब इसको कॉस्ट पे हटा देना, अगर कॉस्ट में वापस अगर ये आता है इस तरीके से, कॉस्ट पे आता है, तो इसको कॉस्ट के आसपास हटा देना, बाकी होल्ड कर सकते हो आप। अच्छा प्रॉफिट बनाया जिसने क्यूपिड में ट्रेड लिया, अच्छा है, पर
अगर मार्केट को देखते हुए किसी ने ट्रेड, मतलब अगर मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ट्रेड नहीं करता कोई, तो वो लंबे टाइम तक टिक टिक नहीं पाएगा। एक आध बार ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए। पर्सनली मैंने स्टॉक लिया है, मैंने बाय नहीं किया समझो वो। और मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, जिसने किया वो अच्छा, पर जिसने नहीं किया ये समझ के नहीं किया कि मार्केट आज खराब है और बाय नहीं करना, वो सबसे, वो लोगों ने सबसे बेस्ट चीज की है। तो ठीक है, आज के मार्केट रिव्यू वीडियो में इतना ही। अगर आपको लेवल्स चाहिए तो कल मीटिंग में ज्वाइन हो जाना। अगर ना हो पाओ तो मेरे को मैसेज कर देना, तो अपन बात कर लेंगे कि किस तरीके से मैं सेटअप्स में आइडियाज होते हैं तो आप खुद से सीख सको। तो अपन वो कल बात कर लेंगे। ठीक है, आज के मार्केट रिव्यू वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कभार।